हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं 5 ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में कि जिसके जरिए से हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जिनकी ये ख्वाहिश है कि हम एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लें, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। स्ट्रेटजीज को शुरू करने से पहले जो कोई मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को जरूर पुश करे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 1 से। स्ट्रेटजी नंबर 1 है दोस्तों, सेट योर गोल। क्या मतलब है इसका? कि इसका मतलब है कि अपना टारगेट सेट कर लें, अपना गोल सेट कर लें कि मैंने कितने मार्क्स लेने हैं। जब हम थोड़ा सा ऊंचा टारगेट सेट करते हैं तो हमें पता है कि हम जितना सोचते हैं थोड़ा सा उससे कम ही आता है। एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि उतने भी आ जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के साथ यही देखा गया है कि जितना टारगेट सोचा जाता है उससे कम ही आते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या टारगेट सेट करना है, क्या गोल सेट करना है कि अगर हमारे पेपर में 505 मार्क्स हैं तो हम क्या टारगेट सेट करेंगे कि मैंने 500 मार्क्स जरूर लेने हैं। इस हिसाब से तैयारी करनी है। जब इस हिसाब से गोल सेट किया जाएगा, इस हिसाब से तैयारी की जाएगी, तो फिर ही तो हम 480-90 पे पहुंचेंगे। इसलिए गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि पेपर ले आए हैं, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं, इस तरह अच्छे मार्क्स नहीं आते। पेपर देने से पहले हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ। दूसरी स्ट्रेटजी है डोंट क्रैम आंसर्स। क्या मतलब है इसका? कि रट्टा नहीं लगाना। जो कुछ याद कर रहे हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, उनको रट्टा नहीं लगाना। क्योंकि रट्टे लगाई हुई चीज पेपर के दिनों में जब बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ता है, पूरी पूरी बुक रिवाइज करनी पड़ती है, तब रट्टे वाली चीजें भूल जाती हैं। फिर हम सर पकड़ के बैठे होते हैं कि अब क्या करें। इसलिए रट्टा नहीं लगाना, चीजों को समझना है। जब चीजों को समझा जाता है तो फिर अगर कोई पेपर में ऐसे सवाल भी आ जाएं जो हमें नहीं ज़हन में आ रहे होते, तो हम समझ के उनको अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं तीसरी स्ट्रेटजी की तरफ। तीसरी स्ट्रेटजी है दोस्तों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है कि जब हम कोई चीज याद कर रहे होते हैं या जो कोई क्वेश्चंस लिख रहे होते हैं, तो उनको बार बार याद करने से या बार बार क्वेश्चंस को करने से वो हमारे जहन में अच्छी तरह बैठ जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज एक दफा पढ़ी जाए तो वो हमें उस तरह से याद नहीं होती, या एक दफा क्वेश्चन किया जाए तो वो उसी तरह से हमारे जहन में नहीं बैठता, जो कि अगर हम उसको 1 से 2 3 दफा कर लें तो हमारे जहन में बैठ जाता है, और इतना अच्छा बैठ जाता है कि हमें वो पेपर्स तक दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए प्रैक्टिस 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 करने से, 3 दफा प्रैक्टिस करने से एक ही क्वेश्चन की या एक ही सवाल को 3 दफा याद करने से वो हमारे जहन में बिल्कुल फिट हो जाता है, और फिर हमें उसकी टेंशन नहीं रहती कि पेपर्स में वो भूलेगा। इस तरह जब चीजों को याद किया जाता है, चीजें नहीं भूलती, तो फिर ही तो पेपर्स में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो चलिए चलते हैं चौथी स्ट्रेटजी की तरफ। चौथी स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा अहम है दोस्तों। क्या है कि मेक योर ओन नोट्स। इसका क्या मतलब है कि जब हमें टीचर पढ़ा रहा होता है, वो तो व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिख ही रहा होता है हमें समझाने के लिए, लेकिन वो उसका तरीका होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें अपने टीचर के तरीके से थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, कि क्योंकि उसका अंदाज और है, हमारा पढ़ने का अंदाज और है। तो हम क्या करेंगे कि जब वो कुछ लिखा रहा होता है व्हाइट बोर्ड पे, तो हमने उसको नोट करना होता है। तो जब हम उसको नोट करते हैं तो हम अपने नोट्स तैयार करते हैं, कि हमने जो कुछ नोट किया वहां से वो हमने अपने अल्फाज में लिख लिया। कि उसने चाहे टीचर ने उर्दू में लिखा, इंग्लिश में लिखा, अगर हमें चीज वो समझनी है, हमें इंग्लिश और उर्दू की समझ नहीं आ रही, तो हम उसको पंजाबी में लिख लें, हम उसको फारसी में लिख लें, जो जिसकी जैसी भी जुबान है वो उसको अपने अल्फाज में लिख ले, ताकि समझना तो हम नहीं है ना, टीचर ने तो समझा दिया, अब हमने समझना है और उसको पेपरों तक याद रखना है। तो इसलिए नोट अपने बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
जब अपने नोट्स बनाए जाते हैं तो चीज़ें क्लियर कट होती हैं हमारे सामने। फिर हम जब पेपर्स के दिनों में उसको आखिरी दफ़ा रिवाइज कर रहे होते हैं तो हमें मुश्किल नहीं होती, और इस तरह से हम चीज़ों को अच्छे से करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए आज की आखिरी स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। आखिरी स्ट्रेटजी है प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने स्कूल टेस्ट दे लिए, हमने स्कूल में लेक्चर्स ले लिए, हमने कॉलेजेस में लेक्चर्स ले लिए, हमने चीज़ों को जैसे पढ़ना था पढ़ चुके। लेकिन अब हम स्कूल से हट के, क्योंकि हमने बोर्ड में जाना है, बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, वो कैसे होते हैं, अपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे, और उसके अलावा बहुत से कॉलेजेस के मॉक टेस्ट्स मिल जाते हैं। मतलब कि हमने अपने स्कूल कॉलेज से थोड़ा सा हट के एक्स्ट्रा जब तैयारी करनी है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट्स को तरजीह देनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट निकालेंगे, सैम पेपर निकालेंगे, चीज़ें तो हमने याद की हुई हैं, उनको समझा हुआ है, तो हम प्रैक्टिस के तौर पे उनको हल करेंगे। जब हम उनको हल करेंगे तो फिर उसको आंसर्स से कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे कि हम कितना लर्न कर चुके हैं, क्या हम इस काबिल हैं कि हम पेपर दे सकते हैं, हम कितने काबिल हैं कि हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का आइडिया इस चीज़ से हो जाता है। इसलिए इनको ज़रूर तरजीह दीजिएगा, ये मार्क्स अच्छे लेने के लिए बहुत ही कारआमद साबित होते हैं।